गुड मॉर्निंग क्लास 4। हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए और हिंदी की कॉपी भी निकाल लीजिए। बुक में पाठ 14 खोल लीजिए। पाठ 14 है हमारा खड़ा हिमालय। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, इसके अर्थ भी मैंने बताया थे और आपको कहा था, मैंने आपको बताया था इसे पढ़ने के लिए। इसके अर्थ भी मैंने बताया था आपको, कहा था इसे पढ़िएगा, इस पोएम को लर्न कीजिएगा। आज इसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। शब्द अर्थ मैंने आपको कहा था कॉपी पे लिखकर इसे लर्न कीजिएगा। अब अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न सबसे पहला मौखिक। खड़ा हिमालय क्या बता रहा है? तो आपने कहानी पढ़ा है, मैंने इसके अर्थ बता रहे हैं। खड़ा हिमालय क्या बताता है? खड़ा हिमालय बताता है कि कभी भी कितना भी बाधा आए, हमें हिमालय की तरह हमेशा खड़े रहना चाहिए। हमारे सामने चाहे जितनी भी बाधाएं आए, जितनी भी मुसीबत आए, हमें हर मुसीबत से डटकर सामना करना है और हिमालय की तरह खड़ा रहना है। संकट में किस प्रकार खड़े रहना चाहिए? संकट में हमें अपने मार्ग पे, संकट जब भी आए, हम जिस मार्ग पे हो, अगर संकट आए तो हमें अपने मार्ग पे अडिग रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। संकट से नहीं घबराना चाहिए, संकट का सामना करना चाहिए। अपने पद पे अडिग रहने का क्या फ़ायदा है? अगर आप अपने पद पे अडिग हो, खड़े हो, डटे हो, तो तुम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो और आपके जो मंजिल है, आपको जो पाना है वो आप पा सकते हो। आप ऊंचे होकर आकाश भी छू सकते हो। अगर अपने पथ पे अडिग हो, खड़े हो, तो आप आसमान भी छू सकते हो। ये हमारे मौखिक प्रश्न थे। अब आइए लिखित प्रश्न पे। लिखित प्रश्न लिखने के लिए सबसे पहले आप कॉपी निकाल लीजिए और ऊपर हेडिंग डालिए प्रश्न उत्तर। पाठ 14 प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाधाएं जब आती हैं तो हिमालय क्या करता है? उत्तर, बाधाएं जब आती हैं तो हिमालय उससे डट कर लड़ता है और अपने मार्ग से हिलता नहीं, वह उसी जगह पर खड़ा रहता है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर था। अब आइए दूसरे प्रश्न पे। तुम भी ऊंचे हो सकते हो। पंक्ति का अर्थ लिखो। कवि कहता है कि अगर तुम भी हर बाधाएं का सामना करते हुए अपने मार्ग में डटे हो, अपने मार्ग में डटे हो, तो तुम भी ऊंचे होकर आकाश छू सकते हो। प्रश्न नंबर 3, इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, कवि कहता है कि आप पर चाहे जितनी भी संकट आए, आप उसका डटकर सामना करें। आप उस संकट से ना घबराएं। जैसे हिमालय हर बाधाओं को पार करके अपने मार्ग पर डटा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपको कॉपी में करवा दिया है। इस तरह से आप प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में कीजिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। चलिए बुक पे आइए। प्रश्न नंबर 4 है, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करो। खड़ा हिमालय बता रहा है। अल्प विराम चिन्ह, डरो न आंधी पानी में। खड़ी पैर, खड़ी रहो तुम अविचल होकर। अल्प विराम चिन्ह, हर संकट तूफानों में। तो इसे आपको पूरा करना है। फिर से, खड़ा हिमालय बता रहा है। डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, हर संकट तूफानों में। तो हमारा प्रश्न 4 था जो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। इस पे है भाषा की बात। भाषा की बात में का प्रश्न है, पूर्ण और पूर्वक लगाकर नए शब्द बनाओ। विनम्रता, विनम्रतापूर्ण। सम्मान, सम्मानपूर्वक। सौंदर्य, सौंदर्यपूर्ण। मधुरता, मधुरतापूर्ण। शिष्टा, शिष्टापूर्वक। नम्रता, नम्रतापूर्वक। तो ये हमारे क हैं। अब ख प्रश्न पे ई लगाकर नए शब्द बनाओ। खुश में ई जोड़ें, खुशी। नम में ई नमी। सुंदर में ई सुंदरी। कश्मीर में ई कश्मीरी। खेत, खेती। गर्म, गर्मी।
तो ये हो गया ग प्रश्न है। निम्न कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरो। तो यहाँ खाली स्थान भरना है। हिमालय हमारे देश के उत्तर में स्थित है। हिमालय की चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। हिमालय की गोद में कई दर्शनीय तीर्थ स्थल हैं। तो ये हमारा भाषा की बात है जो मैंने आपको बुक में करवा दिया है। इस तरह से आप अपने से बुक में करेंगे। नीचे कला कौशल है। हिमालय का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखो। आपको हिमालय का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखना है। इस कविता को याद करके प्रार्थना सभा में सुनाओ। हिमालय पर्वत पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, उनके नाम शिक्षक से जानो तथा एक सूची तैयार करो। तो ये हमारे कला कौशल है। हिमालय से हमें कई लाभ हैं। हिमालय को भारत का प्रहरी भी कहते हैं। कैसे? सोचो और अपने विचार लिखो। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न है जो मैंने आपको करवा दिया। इस तरह से आप अपने बुक में इसे कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।